भारत से इंतहाई खतरनाक जंग 4 दिन में जीती है। पूरी दुनिया मुतरफ है कि जंग के फातेह हम हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सिपह सालार सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। पाकिस्तानी फौज ने अपनी तकनीकी बर्तरी इस्तेमाल की। खास तौर पर पाक फ़िज़ाइयों ने दाखिली जिद्दत का मुजाहरा किया। अमरीकी सदर ने कहा पाक भारत जंग उन्होंने रुकवाई, इससे बड़ी हमारी सिफारती कामयाबी क्या होगी। और बानी पीटीआई ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने कासिम और सुलेमान को हिदायत की कि वो पाकिस्तान ना आए। इससे पहले इतला थी कि बानी के बेटे पाकिस्तान आ रहे। और NA1 से पीटीआई के MNA अब्दुल लतीफ चतराली नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने अब्दुल लतीफ चतराली को नाअहल करार देकर NA1 की नशस्त खाली करार दे दी। नोटिफिकेशन जारी। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। मकबूजा कश्मीर में मुबैना मुकाबले में हलाक दहशतगर्दों से मुतालिक भारत का मज़हका खेज दावा। भारतीय वज़ीर दाखिला ने कहा हमारे पास सबूत हैं, हमला आवरों से पाकिस्तानी चॉकलेट मिले हैं। भारतीय वज़ीर दाखिला ने मरने वालों का ताल्लुक पहलगाम वाक़े से भी जोड़ दिया। अमित शाह ने हमला आवरों से पाकिस्तानी वोटर ID मिलने का झूठ भी बोला। उन्हें कोई बताए पाकिस्तान में वोटर ID नहीं, शनाख्ती कार्ड होते हैं। अब बात कबूतरों, पतंगों, गुब्बारों और F-16 निस्वार से चॉकलेट तक पहुंची। ट्रंप ने कहा सरेंडर। मोदी ने आधे घंटे में हथियार डाल दिए। मोदी में हिम्मत है तो ट्रंप को झूठा कहकर दिखाए। लोकसभा में राहुल गांधी का मोदी को चैलेंज। कहा दुनिया में एक भी मुल्क नहीं जिसने पाकिस्तान की मजम्मत की हो। आज चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। भारतीय वजीर दिफा को चीन से डर लगता है। मोदी हुकूमत मेरी बात मानती तो 5 तैयारों से हाथ ना धोना पड़ते। लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने पाक भारत जंग के दौरान राफेल गिरने की तस्दीक कर दी। राफेल गिरने की तस्वीर दिखाई। प्रियंका गांधी ने भी सवालात की बौछार कर दी। कहा सरकार कहती है मकबूजा कश्मीर में अमन है तो पहलगाम वाकया कैसे हुआ, वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। मोदी बताएं ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान क्यों किया। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। सवाल किया कि भारत का जंग में हाथ ऊपर था तो सरकार ने सीज फायर क्यों किया। मोदी सरकार सीज फायर की शर्तें आवाम के सामने रखे। ऑपरेशन सिंदूर पर ऑपोजिशन की तनकीद का रुख मोड़ने के लिए नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव की कहानी सुना दी गई। दावा किया गया ऑपरेशन महादेव में मरने वालों में पहलगाम वाकये का मास्टरमाइंड भी शामिल है। फितना हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। नाम नेहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। अलाता ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू का नाम नेहाद लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल। दहशतगर्द की मारंग लांगू के 7 मुजाहिरों में कई तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद। सिक्योरिटी जराये का कहना है मारंग लांगू ने हमेशा नाम नेहाद लापता अफराद का बयानिया मजमूम मज़ाइम और रियासत को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया। नाम नेहाद लापता अफराद वही हैं जो फितना हिंदुस्तान के अलाकार बनकर मासूम पाकिस्तानियों पर हमले में मुलव्वस हैं। शवाहिद से वाज़ेह है बलोच यकजहती कमेटी दरअसल फितना हिंदुस्तान की प्रॉक्सी है। इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान 2 रियासती हल की हिमायत करता है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चार्ज दी अफेयर की सतह को सफीर की सतह पर ले गए लेकिन अभी अफगानिस्तान को तस्लीम नहीं कर रहे। अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात बहुत मुफीद रही। अमरीका को बता दिया भारत के साथ डायलॉग होंगे तो जामे होंगे। हमारा पानी रोका गया या रुख मोड़ा गया तो इसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत की जानिब से मुतजाद बयानात के पेश नजर पाकिस्तान अलर्ट है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज अमन के लिए कोशा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, फ्रांस फलस्तीन के 2 रियासती हल पर मुत्तफक। फ्रांस और सऊदी अरब की बुलाई गई कॉन्फ्रेंस से अमरीका का बाइकॉट। कॉन्फ्रेंस का मुसव्वदा जारी। गजा में जंग बंदी के मुआहदे और तमाम यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। दस्तावेज में कहा गया है कि गजा में बिला रुकावट इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सऊदी वजीर खारजा ने कहा फलस्तीन की आज़ाद रियासत के क़याम के बगैर इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
गजा में भूख हकीकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का गजा में भूख न होने का दावा मुस्तरद कर दिया। स्कॉटलैंड में सदर ट्रंप से सवाल किया गया। इस्राएली वजीर आजम कहते हैं गजा में भूख का इल्जाम झूठ है। सदर ट्रंप ने कहा वो बच्चे बहुत भूखे लग रहे थे, ये हकीकी भूख लग रही है। WHO का कहना है गजा में ग़िज़ाई किल्लत खतरनाक सतह पर पहुंच गई। भूखे प्यासे फलस्तीनियों पर भी सेहूनी हमले जारी हैं। काबिज फोर्सेज ने 24 घंटे में 92 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इनमें 41 अफराद को इमदादी मराकज़ पर निशाना बनाया गया। हुकूमत चीनी खुद इंपोर्ट करेगी, जिसके लिए ओपन टेंडर जारी होगा। बिजनेस टू बिजनेस चीनी की इंपोर्ट की इजाजत नहीं होगी। चीनी इंपोर्ट न की गई तो नवंबर में चीनी की किल्लत हो सकती है। सेक्रेटरी सनत की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। FBR ने कमेटी को चीनी बरामद करने वाली मिल्स की तफसील दे दी। सनाउल्लाह मस्ती खेल का कहना था चीनी की कीमत ₹1 बढ़ाने से 44 अरब कमाए जाते हैं। इस डकैती पर खामोश नहीं रहेंगे, चाहे गोली मार दें। सेक्रेटरी सनत ने बताया हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है जो शुगर सेक्रेटरी को डीरेगुलेट करने पर गौर कर रही है। मुल्क भर में चीनी मनमानी कीमत पर फरोख्त होने लगी। रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 210 रुपए किलो हो गई। कराची के शहरियों का भी सरकारी कीमत पर चीनी न मिलने का शिकवा। लाहौर फैसलाबाद में चीनी गायब हो गई। चीनी 200 रुपए में भी दस्तयाब नहीं। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर का कहना है चीनी और गंदम के स्कैंडल सामने आ रहे हैं। हुकूमत इंपोर्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी बनाए। किसान बदहाल है। GST भी खत्म किया जाए। डिजिटल माली फ्रॉड के वाकयात रोकने के लिए मुल्क भर के कॉल सेंटर्स को कानून के दायरे में लाने का फैसला। जराए का कहना है कॉल सेंटर के क़याम के लिए लाइसेंस लाजमी करार दिया जाएगा। लाइसेंस 3 विफाकी इदारों की मंजूरी से जारी होगा। NCCIA का ऑपरेशन ग्रे का दायरा सूबों तक फैलाने का फैसला। IMF ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के फरोग के लिए 100 अरब रुपए सब्सिडी की मंजूरी दे दी। वजीर आजम 14 अगस्त से नई EV पॉलिसी पर अमल दरामद और इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान करेंगे। फी इलेक्ट्रिक बाइक और रिक्शे पर 50,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। दस्तावेज के मुताबिक पहले मरहले में हुकूमत ने रवा माली साल 9 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस की है। 2 साल में 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स तैयार की जाएंगी। IMF के साथ मुशावरत से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 5 साल के लिए बनाई गई, जो 2030 तक जारी रहेगी। नेपरा की जानिब से बिजली सारिफीन पर 50 अरब रुपए का बोझ डालने के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कुंडा लगाने वालों की सजा बिल अदा करने वालों को नहीं दी जा सकती। बिजली की प्रीपेड मीटर होने चाहिए। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि इलेक्ट्रिक कराची के अवाम से भत्ता ले रही है। वजीर आला KP ने शराब और असलहा बरामदगी केस में अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। वजीर आला KP कहते हैं पुरअमन एहतजाज का ऐलान करते हैं तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। अपने सूबे में रैली को लीड करूंगा। KP हुकूमत बानी PTI की अमानत है, चैलेंज कर रहा हूं। सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत नहीं गिरा सकते, पेशियों से घबराने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान और आलमी इदारा सेहत ने बच्चों के कैंसर की अद्वियात मुफ्त फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने कहा हर साल 8,000 बच्चों को मुफ्त कैंसर अद्वियात फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान ग्लोबल प्लेटफॉर्म बराए चाइल्डहुड कैंसर मेडिसिन में शामिल होगा। मुआहदे का मकसद बच्चों में कैंसर से बचने की शरह 30 से बढ़ाकर 60% करना है। आलमी इदारा सेहत वजारत सेहत के साथ मिलकर तकनीकी और अमली मामलत फराहम करेगा। शेखपुरा के निजी अस्पताल से गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्वस गिरोह गिरफ्तार। निजी अस्पताल में पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी की सरबराही में कार्रवाई की गई। डॉक्टर वकास मुस्तफा समेत 8 अफराद पकड़े गए। गिरोह मुनज़्ज़म तरीके से इंसानी अज़ा की खरीदो फरोख्त और गैर कानूनी ट्रांसप्लांटेशन में मुलव्वस था।
नौशहरों फिरवोज में 13 साल की लड़की से ज्यादती के बाद कत्ल का केस। मुकदमे में नामजद मुल्जिमान 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिमान लाल डीनो चन्ना और अब्दुल जब्बार को गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। वालिदैन का इल्जाम है मकतूला फायजा चन्ना को पप्पो के बेटे ने जिनसी दरिंदगी के बाद कत्ल किया और लाश घर के बाहर फेंक कर फरार हो गया। ज्यादती की सजा के लिए मकामी वडेरे अजीजुल्लाह ने जिरगा किया था। स्वात के मदरसे में तशद्दुद से बच्चे की हलाकत का केस। मौलाना उमर और बेटे कारी एहसान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एसपी ने बताया बाप बेटे पर 14 साला फरहान को तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्जाम है। वाक़े में मुलव्वस 10 मुल्जिमान को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया था। साबिक एमडी KESC शाहिद हामिद कत्ल केस में मुल्जिमान अदम सबूत पर बरी। कराची इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 साल बाद केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मिनहाज काजी और महबूब गुफरान को जुर्म साबित न होने पर बरी किया। हुक्म दिया मुल्जिमान किसी और मुकदमे में नामजद नहीं तो उन्हें फौरी अदालती हुक्म पर मिसमार नस्ला टावर के अलॉटीज को मुआवजे की अदायगी। ऑफिशियल असाइनी सिंध हाई कोर्ट ने प्लॉट की नीलामी के लिए इश्तिहार शाया कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्लॉट फरोख्त करके रकम मुतासरीन को देने का हुक्म दिया था। नस्ला टावर नवंबर 2021 में अदालत के हुक्म पर गिराया गया था। DI खान में 2 ताजरों के कत्ल पर ताजिर तंजीमों का लगारी गेट पर एहतजाजी मुजाहरा। सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन का कहना है सूबाई हुकूमत ताजरों और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी। कातिलों को 3 दिन में गिरफ्तार नहीं किया गया तो वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। इम्तिहान लेने वालों को अब इम्तिहान देना पड़ेगा। वज़ीर आला हसन का बड़ा ऐलान। कराची में तकरीब से खिताब में कहा तमाम असातिज़ा को लाइसेंस लेना होगा। इब्तदाई टेस्ट में 4000 में से सिर्फ 650 असातिज़ा पास हुए। ये महज शुरुआत है। लाइसेंस सिस्टम का दायरा निजी स्कूलों और स्पेशल एजुकेशन तक बढ़ाया जाएगा। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में मुसल्लह शख्स की इमारत में घुसकर फायरिंग। पुलिस अफसर दीदारुल इस्लाम समेत 5 अफराद हलाक। फायरिंग के बाद हमलावर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हमलावर की शिनाख्त शेन तामोरा के नाम से हुई जो लॉस एंजलिस का रिहायशी है। हुक्काम का कहना है हमलावर का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। कम होती आबादी से निपटने के लिए चीन का इकदाम। बच्चे की पैदाइश पर वालिदैन को $500 देने का ऐलान। हुकूमती फैसले का मकसद मुल्क की गिरती हुई शरह पैदाइश को बढ़ाना है। चीनी हुकूमत अपने शहरियों को हर बच्चे की परवरिश के लिए $1500 फराहम करेगी। चीन की आबादी में मुसलसल तीसरे साल कमी वाक़ई हुई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम की तैयारियां। कोचेस के जेरे निगरानी खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। पाक वेस्टइंडीज पहला T20 31 जुलाई को खेला जाएगा। और हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। पाकिस्तानी जादूगर स्पिनर सईद अजमल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आते ही छा गए। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के 6 बल्लेबाज ठिकाने लगाए। पूरी टीम को सिर्फ 74 रन पर समेट दिया। लेस्टर में 9 कैंगरू बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। अजमल ने स्पेल में 16 रन देकर 6 शिकार किए। इमाद वसीम की 2, सुहेल तनवीर और सुहेल खान की 1-1 विकेट। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान चैंपियंस की बैटिंग जारी।